रो रहे थे? नहीं, मैं बस सो रही थी। आज तो मुझे बहुत अच्छे लगे, मेरे पहले जैसे बेटे। आपको मैं सिर्फ तभी अच्छी लगती हूँ जब मैं उज़ैब के साथ होती हूँ। बात उज़ैब की नहीं है, बात तुम्हारे पापा की वसीयत की है, मेरी खुशी की है, तुम्हारी जिंदगी की है। बाबा की लिखी हुई वसीयत तो आपने पढ़ ली, और जो मेरी आंखों में लिखा है उसका क्या अम्मी? तुम फिर उसी की बात कर रहे हो। तुम जानती हो ना कि मुझे इस बात पे गुस्सा आता है। हमाद ने तो ऐसी कोई भी बात नहीं की जैसी बातें तुम कह रही हो। हमाद क्या कह रहा है और मैं कैसी बातें करती हूँ? तुमने कहा कि हमाद ना तो तुमसे मंगनी करके खुश है और ना ही शादी करके खुश रहेगा, मगर उसने तो ऐसी कोई भी बात नहीं की है। बात उसके कहने या ना कहने की नहीं है, बात उसके चाहने की है। अच्छा उसकी छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं हमाद की खुशी चाहती हूँ बस। वो खुश ही है। वो खुश नहीं है। देखो वर्दा, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम मुझे वो बताओ, मुझे ये मत बताओ कि हमाद के दिल में क्या है। आप मुझे एक बात की इजाजत देंगी? किस बात की इजाजत? हमाद के लिए लीना की मोहब्बत देखने की इजाजत। अब इस बात का क्या मतलब हुआ वर्दा? हुमानी, हमाद समझता है कि लीना उससे मुझसे ज्यादा प्यार करती है, और अगर मेरी हमाद से शादी हो जाती है तो मुझे जिंदगी भर यही ताना सुनने को मिलेगा। तुम्हें इस बात का ख्याल मंगनी करने से पहले नहीं आया? आया, लेकिन मैंने सोचा कि मंगनी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों को लग रहा है कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर तब भी कुछ ठीक ना हुआ फिर? वो तो तब की बात है, हम देख लेंगे। लेकिन अब जो तुम ये बातें कर रही हो, ये जो बातें सोच रही हो, उसका हम क्या करें? बात सुने हुमानी, कुछ देर के लिए समझे कि आप हमाद की नहीं, आप मेरी माँ। क्या आप अपनी बेटी को किसी ऐसे इंसान के हाथ दे देंगी जो उससे प्यार नहीं करता, जिसके होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? आपकी तरह मैं भी सिर्फ हमाद की खुशी चाहती हूँ, इसीलिए आपको मेरी मदद करनी होगी उसकी खुशी हासिल करने के लिए। कैसी मदद? अगर तुम लीना की बात कर रही हो तो बहुत गलत बात कर रही हो। तुम्हारे मामू जान उस लड़की को कभी भी इस घर की बहू नहीं बनाएंगे। मामू की बात बाद में आती है, पहले मेरी मोहब्बत की बात है, और मेरी मोहब्बत मुझसे तकाजा कर रही है कि हमाद की मोहब्बत में हमाद के लिए वो सब कुछ करूं जो वो चाहता है। तुम अपनी बात पे कायम तो हो ना? कौन सी बात? कि वर्दा की मंगनी की अंगूठी पहनकर तुमसे निकाह कर लूं। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं। तो बताओ निकाह कब करना है?
ठीक है, मैं तुम्हें सोच के बताती हूँ। बहुत खुश नजर आ रही हो। ममा उसने हाँ कह दी है। हमाद की बात कर रही हो? जी हाँ, हमाद की बात कर रही ममा। तो इसमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप खुश नहीं हैं इस बात से? होती मैं भी खुश अगर वो फोन पर हाँ करने के बजाय अपने घर वालों को हमारी चौखट पे भेजता। ऐसा भी करेगा, जैसा आप कह रही हैं वो सब कुछ ऐसा ही करेगा। जब तक वो ऐसा नहीं करता तब तक इस हाँ पे खुश होने के लिए मुझसे उम्मीद न रखना। क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी? और लग रहा है कि तुम कुछ फिक्रमंद। आपके इंतजार में बैठी हुई थी। हाँ, बस वो आज आने में देर हो गई। खाना लगवाऊं आपके लिए? अरे नहीं नहीं, खाना खाकर आया हूँ, इसलिए तो देर हो गई। तुम वो बात करो जिसके लिए तुम मेरा इंतजार कर रही थी। क्या बात? क्या बात करनी है मैंने लीना के अलावा? फिर क्या कर दिया लीना ने? लीना ने तो कुछ नहीं किया। वो लड़का हमाद है ना, उसने लीना से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। तो तुमने लीना को समझाया नहीं कि उसकी हाँ या ना से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब ये रिश्ता नहीं होगा? ये बात करना चाह रही थी लीना से, लेकिन इसलिए नहीं की कि फिर कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। हरकत तो उसने करनी। यही तो कहना चाह रही हूँ मैं आपसे। आप एक दफा मारूफ अली से मिल लें। लीना के लिए मारूफ अली से अच्छा लड़का हमें नहीं मिलेगा। अरे कमाल करती हो तो। मैं बेटी का बाप हूं, मैं उस लड़के से मिलूं और बेटी के रिश्ते के हवाले से बात करूं, और फिर लीना पता नहीं माने या ना माने। कुछ तो वो राजी है और कुछ वो मारूफ अली के राजी होने के बाद हो जाएगी। लेकिन कुछ नहीं है। आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ गई। मैं नूर से कह देती हूँ कि वो मारूफ अली को घर पे खाने पे इनवाइट करे। इस तरह आप उससे मुलाकात भी कर लें, बात कर लें, देख लें, फिर जो आपको ठीक लगे आप कर लें। चल देखते हैं बात करके। कसम तो तुमने खा रखी है मुझे मेरे ही घर में मेरे माँ बाप के सामने जलील करने की। कैसी मोहब्बत? मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। मेरी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? मेरी एक भी खुशी तुमसे नहीं जुड़ी हुई। हम एक साथ कभी खुश नहीं रह सकते। और लीना के साथ खुश रह सकते हो? हाँ, मैं खुश हूं उसके साथ। नूर और लीना सो रही हैं अभी तक? जी बेगम साहिबा, आप कहें तो मैं उन्हें जगा दूं? नहीं, अभी उनके जागने का वक्त नहीं हुआ, सोने दें। जी ठीक है। उज़ैर बेटा। जी बाबा। तुम नाश्ता करके ऑफिस चले जाना, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा। जी। क्यों, आपने कहीं जाना है? हाँ, इशरत के साथ वकील साहब के ऑफिस जाना है। क्यों भाई साहब, वहां क्यों जाना? मेरे भाई की वसीयत की रोशनी में वकील साहब ने कोई केस तैयार कर रखा है, उस सिलसिले में वहां जाना है। अगर आज कोई मसरूफियत है तो कोई बात नहीं, फिर किसी दिन चले जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई साहब, इससे जरूरी और क्या काम हो सकता है, चलते हैं आज। बाबा, अगर आपको मेरी जरूरत हो तो बता दीजिए या कॉल कर लीजिएगा। नहीं बेटा, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी,
क्योंकि ये तुम्हारे मरहूम चचा और चच्ची के बीच का मामला है। मैं भी इसलिए जा रहा हूं कि मैं इस घर का बड़ा हूं, मेरी जिम्मेदारी है और मेरा फर्ज बनता। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा, ऑफिस जाना है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई साहब, आपने ये कैसी बात कर दी? इशरत ठीक ही तो कह रहे हैं। ये घर, कारोबार, जायदाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ये तो तुम्हारा बड़ापन है कि तुमने हम सबको अपने साथ रखा हुआ है। अपना भी कह रही हैं और साथ में बेगानों जैसी बात भी कर रही हैं आप भाभी। अगर अपनों की बात है तो अपना समझते हुए मैं अपने दिल की बात करूं तुमसे। हुक्म कीजिए भाई साहब। लीना जो बेवकूफियां कर रही है उसकी वजह से मैं और सायमा बहुत परेशान। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए और शादी के बारे में हम मारिफ अली से बात करना चाहते हैं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। भाई साहब, लीना आपकी बेटी है, आपको जो मुनासिब लगे आप वही कीजिए। आप जो भी फैसला लेंगे मैं आपका साथ दूंगी। मामी जान, हमाद को ऑफिस से आज ऑफ मिल सकता है? तुम्हें ऑफिस में आज कोई जरूरी काम है? नहीं, एक्चुअली हमाद को भी नहीं पता कि मैं ये क्यों पूछ रही हूँ। दरअसल मुझे यूनिवर्सिटी जाना है अपनी डिग्री कलेक्ट करने के लिए, और एक दो और काम भी हैं, इसीलिए। तो हमाद को ले जाने की क्या जरूरत है? तुम ड्राइवर को ले जाओ। नहीं पता, हमारा आज ऑफिस नहीं जाएगा। ये हो क्या रहा है? मेरी जिंदगी की फैसले अब तुम लोगी। जिंदगी की कौन बात कर रहा है? मैं तो तुम्हारी जिंदगी में से एक दिन मांग रही हूँ। इतना तो हक है ना मेरा। इतनी छोटी सी बात पे इतनी बहस क्यों हो रही है? क्या हो जाएगा अगर चले जाओगे उसके साथ? पहली दफा तो नहीं जा रहे हो। ये क्या हो रहा है वारदा? इतनी भी क्या जल्दी है ममानी जान? हम आज से एक दिन मांगा है। आप भी अपने सवाल के जवाब के लिए आज शाम तक वेट कर लें। पता नहीं तुम दोनों क्या कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने बुलाया था हमें? हाँ, मैं तुम्हारे ताया के साथ जरा कुछ जरूरी काम से वकील के दफ्तर जा रही हूँ। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन वकील के दफ्तर क्यों जाना है आपने? जायदाद और कारोबार के सिलसिले में कुछ कानूनी मामला तय करने हैं। आपने ये बताने के लिए बुलाया मुझे? नहीं, मैंने तुम्हें मारिफ अली के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। मैं मारिफ अली के रिश्ते के लिए मान गई हूं। तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? लीना के रिश्ते के लिए मानी हूं, तुम्हारे रिश्ते के लिए नहीं। देखो नूर, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे ताया ताई की खुशी के सामने मजबूरी में मुझे ये फैसला लेना पड़ा। जब आप मुझसे पूछे बिना, मेरी मर्जी जाने बिना मेरी जिंदगी के फैसले ले रही हैं, तो लीना की शादी के बारे में भी बात करने की क्या जरूरत है? तुमसे मशवरा नहीं मांग रही,
तो मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में मारिफ अली को लेकर कुछ भी है तो उसे अपने दिल से निकाल दो, और अगर रिश्ते की बात करो तो लीना के लिए। इसमें तुम्हारी भी भलाई है और इस घर की भी बेहतरी है। जितनी फिक्र आप इस घर की करती हैं उतनी मेरी क्यों नहीं करती? मेरे लिए इस घर की फिक्र ही तुम्हारी फिक्र है, लेकिन अभी तुम ये समझ नहीं पाओगे। इसलिए ये समझने के लिए उस वक्त तक का इंतजार करो जब तुम्हें लगे कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए ठीक है। तुम चाहो तो मारिफ अली से एक बार मिलने के लिए जा सकती हो, उसे भी ये सब कुछ समझा सकती हो। ठीक लगे तो खाने की भी दावत दे देना। उसके बाद तुम्हारे ताया ताई जाने और मारिफ अली जाने, लेकिन ये समझ लो कि जो तुम चाह रही हो वो कभी नहीं हो सकता। वो डैड आपका नीचे वेट कर रहे हैं, आप लोग लॉयर के पास जा रहे थे ना? तुम्हें किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? तुम्हारी बेबसी और तुम्हारी बेवकूफी पे हंसी आ रही है। इस मौके पे तुम्हें हंसी नहीं शर्म आनी चाहिए। मैं क्यों शर्माऊं? शर्माए मेरे दुश्मन। सच कहा तुमने। अगर तुम्हें जरा से भी शर्म होती ना तो तुम यूं दूसरों की मोहब्बतों पर डाका नहीं डालती। तुम्हारी ये बात सुन के मुझे वर्दा याद आ गई। सुना है आजकल वो भी ऐसी ही तुम्हारी जैसी बातें करते हैं। तुमने जो कुछ उसके साथ किया ना वही सब कुछ मेरे साथ कर रही। इसीलिए तुम्हें हम दोनों की बातें भी एक जैसी ही लग रही है। सिर्फ बातें ही नहीं, तुम दोनों हो भी एक जैसे। उसे अपनी मोहब्बत संभालने नहीं आती और तुम्हें अपनी मोहब्बत छुपाने नहीं। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत बुरी लगती है। मोहब्बत की तरह बातें भी अधूरी करती हो। मैं तुमसे जब बात करती हूँ हर बार यही सोचती हूँ कि तुमसे बात करना कितनी बेवकूफ़ी है। अब ये बेवकूफ़ी कर ही बैठी हो तो इसे पूरी करके जाओ। और ये बताओ, मारिफ अली से मेरे रिश्ते की बात तुम करोगी या ये बेवकूफ़ी भी मुझे ही करनी पड़ेगी? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। तुम जानती हो कि मारिफ अली मुझसे मोहब्बत करता है, फिर भी तुमने शादी के लिए हामी भर दी। अभी हामी कहाँ भरी है? मोहब्बत वो तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो सिर्फ एक ऑप्शन, अपने घर वालों को खुश रखने का ऑप्शन। मैंने तो वहां से साफ साफ कह दिया, अगर हम्माद ने मुझसे शादी के लिए हामी नहीं भरी तो मैं उनको खुश करने के लिए मारिफ अली से शादी कर लूंगी। अब तुम ये दुआएं करने नहीं बैठ जाना कि हम्माद मुझसे शादी के लिए हामी भर दे, क्योंकि उसने शादी के लिए हाँ कर दी। अब तुम ये सोच रही होगी कि जब हम्माद ने मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी है तो मैं मारिफ अली की जान क्यों नहीं छोड़ती थी? क्योंकि मारिफ अली से मेरी शादी की सिर्फ बात होगी, और अगर मारिफ अली से मेरी शादी की सिर्फ बात भी हो गई ना तो तुम्हारी मारिफ अली से शादी हो ही नहीं सकती। तुम पूछोगे नहीं कि मैं यूनिवर्सिटी ड्राइवर के साथ भी जा सकती थी, फिर मैंने तुम्हें क्यों पूछा? नहीं पूछूंगा। तो फिर क्या पूछोगे? तुम क्या बीवियों की तरह बात कर रही हो? मंगेतर हो, मंगेतर की तरह रहो। हमारी मंगनी के बाद पहली दफा तुमने मुझे मंगेतर बोला, अच्छा लगा। ये नहीं
पूछूंगी कि ये टूटी हुई चूड़ियां किसकी, क्योंकि फिर तुम कहोगे कि मैं बीवी की तरह शक कर रही हूं तुमको। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि इस टूटी हुई चूड़ी को देख के मेरा दिल जरूर टूट रहा है। हमारी अंगूठी का रिश्ता टूट रहा है और उसकी वजह से मैं टूट रही हूँ। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, क्या बात है? अम्मी ने तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। रिश्ते के लिए हाँ कर दी? तुम सच क्या? सुनकर खुश तो मैं भी हुई थी, लेकिन अम्मी ने तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए नहीं, लीना के लिए कबूल किया है। क्या मतलब वो क्या किया तुम्हारे घर वालों को? यानी मेरी मर्जी के बगैर मेरा रिश्ता? तो यार वो उस दिन लीना भी यही बात कर रही थी कि अगर हमाद ने उससे शादी ना की तो वो मुझसे शादी कर लेगी। तुम्हारी अम्मी हजूर ठीक तो है? क्या हो गया उन्हें? तायब और तायमी ऐसा बोल रहे हैं और लीना की खुशी के लिए बोल रहे हैं। लीना की, मेरी, इससे उसकी खुशी का क्या ताल्लुक है? मेरे घर वाले लीना की जिद को लीना की खुशी समझ रहे हैं। मतलब ये कि लीना ने तुम्हारे लिए हाँ सिर्फ इसलिए की है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि तुम कभी भी उससे शादी नहीं करोगे। और ये सब करके उसे क्या मिलेगा? उसे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मुझे तुम नहीं मिलोगे। और जब तुम लीना के रिश्ते से इनकार कर दोगे ना, तो समझ जाना कि मेरे घर वालों ने हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया। इन्हीं सब बातों की वजह से मैं तुमसे कहता था कि मुझे घर आने दो, उन लोगों से मिलने दो, उनको बताने दो कि हमारा निकाह हुआ है, हमें किसी की मर्जी, किसी मौलवी की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे जरूरत है मारिफ। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, लेकिन अपनी माँ से नहीं लड़ सकती, अपने मरहूम बाप की वसीयत से नहीं लड़ सकती। मेरे कैसे कि जो किस्मत में नहीं, ये मोहब्बत तो विरासत में नहीं। अंदर नहीं आओगे? मैं भी कितनी पागल हूँ, सारा नहीं सोचती कि किससे बात कर रही हूँ। पागल तो मैं हूँ जो तुम्हें यहाँ छोड़ने चला आया। क्यों? ऐसा क्या गलत कर दिया तुमने? तुम्हारे लिए मुझे छोड़ने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। अब तुम उतरोगी या सिर्फ बातें सुनाओगी? जी तायमी, आपने बुलाया? तुम्हारी अम्मी ने बात कर ली थी तुमसे? कौन सी बात? ये बार बार तुम जानबूझकर भूल जाती हो या सच में भूल जाती हो? अम्मी जब भी बात करती है ना, एक वक्त में बहुत सी बातें कर देती हैं, इसीलिए आपसे पूछूं कि किस बात की बात कर रही हैं आप? मैं मारूफ अली की बात कर रही हूँ। उसे खाने पे बुला लो, ऐसा मैं नहीं कह रही, तुम्हारे ताएजान ने कहा है कि इसी बहाने उसकी सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। जी। जब मैंने आपसे कह दिया है कि हमाद मुझसे शादी करने के लिए राजी है, तो आप बार बार मारूफ अली की बात क्यों करती हैं? वो लड़का बेहतबारा सा, कल को अगर उसका मूड चेंज हो गया तो फिर क्या करोगी? क्या करूंगी? फिर तुम वो करोगी जो मैं चाहूंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी। चलो मान ली तुम्हारी बात,
लेकिन फिर भी ऑप्शन तो रखना चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जानती हूँ कि मेरा यहाँ आना आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं लीना के लिए आई, अपने लिए नहीं। अपने लिए भी आई हो तो कुछ गलत नहीं किया। लीना, अपने दोस्त को रूम में ले जाओ, मैं कुछ खाने पीने के लिए भेजती हूँ। ये वो कागजात हैं आफाक साहब जो आपके मरहूम भाई की वसीयत की रोशनी में तैयार की गई। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। अच्छा ये बताइए कि मरहूम की वसीयत पे अमल करने में कोई कानूनी पेचीदगी तो नहीं है? मरहूम की अगर कोई वसीयत ना भी हो तो उसकी जायदाद की वारिस उसकी अहलिया और उसके बच्चे होते हैं। इसीलिए तो मैं भाभी को साथ लेकर आया। इसका तो ये मतलब हुआ वकील साहब कि हमारे केस में कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है। हाँ आप ठीक कह रही हैं, लेकिन किसी भी केस में कोई कानूनी पेचीदगी ना भी हो तो भी कानूनी तकाजे तो पूरे करने होते हैं। कानूनी तकाजे क्या मतलब? भाभी मैं समझाता हूँ। हम घर में बैठ के सुकून से ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे तो पता लग जाएगा ना सब। पुरानी दोस्त समझ के आई हो या नई नई दुश्मनी निभाने आई हो? ये तो तुम ही तय करोगी। मैं तो बस मिलने आ सकती थी इसलिए आ गई। उसने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी ना? किसने? मेरे हमाद ने। मेरे सामने इस तरह मुंह भर के उसका नाम लोगी तो मुझे ऐसे लगेगा कि वो मेरा कुछ लगता ही नहीं। तो फिर मैं यहाँ उसकी बात तुमसे करने क्यों आई? ठीक है, करो बात जो करने आई हो। उसकी कसम अब ऐसे तुम्हारे सामने उसका नाम नहीं लूंगी। उस दिन अपनी मंगनी से पहले जब मैं तुम्हारे घर आई थी, जिस दिन तुम मुझसे हमाद की मोहब्बत मांगने आई? हाँ, उसी दिन। और उसी दिन मैं समझ गई थी कि मोहब्बत मांगने वाली चीज नहीं होती। मतलब तुम मुझसे मोहब्बत मांगने नहीं आई हो? नहीं, देने आई हूं। ये नहीं पूछूंगी कि मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों, लेकिन इतना जरूर बताओ कि हमाद के लिए तुम्हारी मोहब्बत कम हो गई है या मेरी मोहब्बत के आगे तुम्हारी मोहब्बत कम पड़ गई है? हमाद के आगे कमजोर पड़ गई हूं मैं। अपने हिस्से की मोहब्बत मांग मांग के थक गई, इसलिए मैंने तय किया कि अब हमाद से कुछ नहीं मांगूंगी। तो फिर क्या मुझसे मांगोगी? मैंने तुम्हें कहा ना, मैं कुछ मांगने नहीं आई, बल्कि ये बताने आई हूं कि अगर तुम हमाद के लिए अपनी जान दे सकती हो ना, तो मैं अपनी जिंदगी दे सकती हूँ। मेरी मोहब्बत से अपनी मोहब्बत का मुकाबला कर रही हो? बस यही समझ लो। समझ तो मैं सब कुछ रही हूं, लेकिन तुम भी ये बात अच्छी तरह से समझ लो। तुम्हारा मंगेतर मुझसे शादी करने जा रहा है। इसी बात की तो मुबारकबाद देने आई हूं तुम्हें। खैर मुबारक। तुम आ गए? वर्दा कहाँ है? अपनी दोस्त की तरफ। वो तो मुझे यूनिवर्सिटी का कह के गई थी। यूनिवर्सिटी ही गई थी, वहां से उसकी दोस्त की तरफ छोड़ के आया। कौन सी दोस्त की तरफ? रीना।
तुमने जो कुछ कहा है वो मैंने सुन तो लिया है और मुझे तसल्ली भी हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रही है। मैं कहाँ तुम्हें तसल्ली दे सकती हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं हमाद से मंगनी तोड़ रही और उसका घर छोड़ के जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, लेकिन हमाद की जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। तुम अगर ये सब कुछ इसलिए मुझे कह रही हो कि मुझे तुम पे तरस आ जाएगा, तो एक बात अच्छी तरह से जान लो, मुझे हमाद पे इतना प्यार आता है कि तुम पे तरस आने का मेरे दिल में ख्याल तो आ सकता है, लेकिन तुम पे तरस नहीं आ सकता। और जब मुझे रोनते हुए तुमने हमाद से मंगनी की थी, तब तुमने भी तो मुझ पे तरस दिखाया था। जब जब मैंने तुम पे एतबार करके तुम्हें इज्जत दी, तब तब मैंने गलती की, और आज यहाँ आके भी मैंने गलती की, लेकिन ये गलती मैंने हमाद के लिए की और जानबूझ के की। वर्दा, तुम यहाँ कब आई? ऐसा मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? ऐसी रोई रोई क्यों हो? लीना ने कुछ कहा है? लीना ने मुझसे क्या कहना? जो मैं कहने आई थी वो कहते कहते अपने आंसू नहीं रोक पाई। जानती हो, तुम खुशकिस्मत भी हो और समझदार भी। ऐसे क्यों कह रही हो? तुम पहले से ही जानती थी कि ये जो कज़न्स होते हैं ना, ये आसानी से मिल जाने वाली मोहब्बत की कदर नहीं करते। इसलिए तुमने उज़ैब से कोई उम्मीद ही नहीं रखी, जिस तरह मैंने हमाद से रखी। काश मैं भी तुम्हारी तरह समझदार होती। लीना, ये तुम्हारी दोस्त क्यों आई थी? वो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना आई थी। क्या कह रही हो? मेरा मतलब है वो मुझे मेरी और हमाद की शादी की मुबारकबाद देने आई थी। शादी मुबारक? शादी तुम लोगों की मोहब्बत जैसी नहीं होती, जो किसी को नजर भर देखा और कर ली। शादी के 100 झंझट होते हैं, जिनमें से अभी पहला भी तय नहीं हुआ। लेकिन मेरी तरफ से तो सब तय हो चुका है। हमसे अपनी मोहब्बत का बोझ उठाया नहीं जा रहा और बात बात पे लीना की बात निकल आती है। तुम्हारे और लीना के रिश्ते के बाद ताया और तायम नहीं करते, लीना नहीं करती। अगर ऐसी बात है तो लीना ने ये मुझसे क्यों कहा कि अगर हमाद उससे शादी नहीं करेगा तो वो मुझसे शादी कर लेगी? क्योंकि वो जानती है कि अगर मेरे घर वाले तुम्हारे और लीना के रिश्ते के लिए हाँ करते हैं तो तुम्हारी और मेरी शादी कभी नहीं हो सकेगी। और लीना के रिश्ते के इनकार के बावजूद भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे वो कभी भी। अगर घर वाले कबूल नहीं करेंगे तो क्या तुम भी कबूल नहीं करोगी? मैं तो कबूल कर चुकी हूँ, कलमा पढ़कर कबूल कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे कबूल करने से बात खत्म नहीं होती। तो फिर कैसे खत्म होगी? तुम मुझे तलाक दे दो।
तो बात खत्म करने का पूछा था, तुमने तो मोहब्बत खत्म करने की बात करती। तो मैं क्या करूं मारे? मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने दिल के लिए अपनी माँ की मोहब्बत का सामना कर सकूं और अपनी जिंदगी के लिए मैं मरे हुए बाप के हुक्म से लड़ूं। तुम मुझसे निकाह करके मोहब्बत करके पछता रही हो। ठीक है, अगर मुझसे तलाक लेके तुम्हारी जिंदगी आसान होती है, ठीक है, तुम्हारे लिए आसानी कर देता हूं। एक ही पल में